Hi guys, welcome back to the channel. I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy and now we are going to study the chapter of the demographic structure from class 12 Sociology part 3. सो गाइज इस वीडियो के अंदर हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कितने पॉपुलेशन है, कितनी हमारी फेमीन्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। ये बात ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना में, और मे बी हम फर्स्ट भी हो, बट जो हमारा चाइना है वो रेगुलर बेसिस पे अपने सेंसस कंडक्ट नहीं करवाता, बट इंडिया रेगुलर बेसिस पे सेंसस कंडक्ट करवाता है। अगर आपको याद हो हमारा फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, 1881 के अंदर। रिमेंबर दिस डेट, आई एम सेइंग वंस अगेन। अब हमारा इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। अब हमारा धीरे धीरे इन 1921 हमारा जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम हुआ। कैसे कम हुआ? थ्रू द कंट्रोल ऑफ लेवल इन फेमीन्स एंड एपिडेमिक डिजीजेस। कि हमारा डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, बट हमने अपना डेथ रेट क्या करा? कम करा। कैसे? हमने फेमीन्स और एपिडेमिक डिजीजेस पे कंट्रोल करा, ट्राई करा कि ये चीजें लोगों को ना फेस करने को मिले। अब हमारा जो सबसे बड़ा और फेमस एपिडेमिक था वो था हमारा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो हमारे जिसकी वजह से 1991 से 1919 का, इसके अंदर हमारी इंडिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कम हो गई थी। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि द मोस्ट फेमस एपिडेमिक कौन सा था, तो आपको क्या लिखना है? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उसके बाद हमारे सूरत ने 1994 के अंदर 1994 के अंदर प्लेग्यू फेस करा था, जिसके अंदर हमारी सूरत की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी। और हमारी कंट्री में उस टाइम नए नए डिजीजेस आ रहे थे, लाइक डेंगू, चिकनगुनिया एपिडेमिक्स आ रहा था, जिसकी वजह से और हमारी पॉपुलेशन गिर रही थी। तो लोग बीमारियों की वजह से मर रहे थे और गरीबी की वजह से तो मर ही रहे थे, स्टारवेशन तो हो ही रही थी क्योंकि काम चल नहीं रहा था, डिजीजेस फैले हुए थे, सब बंद था, बहुत सारे वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा था, तो स्टारवेशन की वजह से तो मर ही रहे थे। बट दिस वॉज द लार्जेस्ट रीजन। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट फेमीन्स। कि फेमीन्स होता क्या है? ऑब्वियसली ये तो पता होगा आपको फेमीन्स नॉर्मली होता क्या है, बट फेमीन्स की वजह से हमारे इंडिया ने क्या क्या चीजें फेस करी है वो मेन बात है। हमने ऑब्वियसली पावर्टी तो बहुत ही ज्यादा फेस करी है फेमीन्स की वजह से। ये हमारा मेजर रीजन था हमारा डेथ रेट डिक्लाइन होने का। बट फिर क्या करा गया? फेमीन्स इज नॉट ऑलवेज की क्यों एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, हमारा कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा लोगों से नहीं हो पाई, तो ये हमारे जो स्टेट थे कहीं ना कहीं, हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उन्होंने लोगों तक सामान नहीं पहुंचाया, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करी कि लोगों की तबीयतें कैसी है, लोगों को किस किस चीज की नीड है, उनको वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं हुई थी। उसके बाद फिर जो हमारी एक स्कॉलर है अमृता सेन, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फेमीन का क्वेश्चन आता है तो आपको इनका नाम डिस्कस करना ही पड़ेगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इन्होंने ये बोला था कि फेमीन हमेशा फूड ग्रेन प्रोडक्शन को डिक्लाइन होने की वजह से नहीं होती है, वो तब भी होता है जब लोग people are unable to buy their basic needs। वो लोग अपना जब फूड ही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर फेमीन्स की क्या गलती? ठीक है, अमृता सेन ने ये चीज बोली थी। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट निकाला था, जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट का इनिशिएटिव था
स्टारवेशन को कंट्रोल करने के लिए, कहाँ पे, रूरल एरियाज के अंदर, कि स्टारवेशन कैसे कंट्रोल होगी, उन लोगों को कैसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी। इसके अंदर आपको पता है इन एक्ट्स के बारे में आप बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हो आगे, सारे एक्ट्स आपको याद करने हैं। इको में भी आपके बहुत सारे एक्ट्स आएंगे पॉवर्टी चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा डेथ रेट था वो तो चलो कंट्रोल में आ ही गया, वो तो डिक्लाइन हो गया। सम और द अदर रीजंस वी कैन नॉट ऑब्वियसली जस्ट ब्लेम फेमीन्स। और भी बहुत चीजें होती थी, जैसे हमारे अमृता सेन ने कहा था कि फेमीन ही नहीं एक वन ऑफ द ओनली रीजन है। कभी कभार लोग खुद भी अनेबल होते हैं खाना खाने के लिए, और वो खुद भी उनको स्टारवेशन अपनी गलतियों की वजह से भी फेस करनी पड़ती है। तो जो हमारा कैसे ना कैसे जो हमारा डेथ रेट था वो तो डिक्लाइन हो गया, पर हमारा बर्थ रेट डिक्लाइन ही नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा बर्थ रेट है वो एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना है। लोग प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, एट सम परसेंट लोग प्रोड्यूस करेंगे ही, और वो चीज को नीचे लाना, बर्थ रेट को कम करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसीजर। जिस हिसाब से डेथ रेट को कम करना इज ऑल्सो स्लो प्रोसीजर, बट बर्थ रेट को कम करना और ज्यादा स्लो है और ज्यादा ही डिफिकल्ट है। और वंस अगर हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी पार्ट 2, तो उसमें आपको पता होगा कि इन्फेंट मोरालिटी रेट का मतलब क्या होता है। इन्फेंट मोरालिटी रेट का वैसे मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो अगर हमारा इन्फेंट मोरालिटी रेट कम होएगा तो ओवरऑल कैसे कम होएगा, कि हमारी डेथ बच्चों की कम हो जाए। कैसे? थ्रू द हेल्प ऑफ आवर एजुकेशन लेवल। जब आपको लोगों को एजुकेशन बताई जाएगी, अवेयरनेस बताई जाएगी, फैमिली साइज ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। जब उनको पता है दे हैव 3 to 4 किड्स, देयर इज नो नीड टू डू मोर किड्स, उनको ये चीज कैसे पता चलेगी? थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस। और अगर एक फीमेल इतने ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है बच्चे, तो एट सम पॉइंट फीमेल की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है, और फिर बेबी को चांसेस ज्यादा होते हैं डेथ के। बेबी और मदर दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशंस में जा सकती हैं। तो इन चीजों के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और अगर उनको ये चीज पता चलेगी तो ऑब्वियसली जो हमारा बर्थ रेट है वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा, और जो आप कहते हैं हमारे फैमिली साइज होते हैं इंडिया के, वो भी धीरे धीरे फॉल होने लग जाएंगे। उसके बाद देयर आर वेरी वाइड वेरिएशंस इन फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि कितने एक वुमेन कितने बेबीज बोर्न कर रही है। फर्टिलिटी रेट हमारा बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स है, जैसे आपका केरला हो गया। केरला में हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो डाउन आ चुका है, और बहुत अच्छे से डाउन आया है। और केरला में हमारी जो वुमेन्स है वो सिर्फ 1.7 बच्चे कर रही है साल में। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे स्टेट्स हो गए लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है। बट केरला, जहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइडेड है, वहां पे उन लोगों को पता है कि इतने बेबीज बॉर्न नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, और वहां पे फर्टिलिटी रेट हमारा कम है। और केरला में, even Kerala has a fertility rate like a developed country. India is not a developed country, और केरला इंडिया का एक पार्ट है, बट उसका फर्टिलिटी रेट इतना लो है और वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि उसकी सारी चीजें जो एक डेवलप्ड कंट्री की होती है उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल डेवलप्ड बन चुका है। तो क्या आंसर होगा? केरला। और केरला में हमारा रिप्लेसमेंट लेवल भी 0 हो जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल कहीं कभी 0 नहीं हुआ, इंडिया का ही 0 नहीं हुआ, बट हमारे केरला का रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाता है, और हमारा फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आ सकता है। केरला एंड तमिलनाडु टू
produce only 1.7 children which is below the replacement level. हम लोग वहां पे बच्चे प्रोड्यूस ही इतने कम होते हैं, 0 से कम बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम. रिप्लेसमेंट लेवल कब होता है? जब आप 0 पे आ जाते हो, जब आपका बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होता है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि केरला कितना ज्यादा डेवलप्ड है. और हमारे जो स्टेट्स हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स की कम है. वी कांट से कि बहुत ज्यादा कम है, वी कांट से कि बहुत ज्यादा हाई है. इट इज ओके. बट स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही वेरी हाई लिखा है ना यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट एग्जिस्ट कर रहा है. So guys, that is it for today video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number if you have any doubt in any particular chapter or topic. And for notes, please connect to us on Instagram, Facebook and Telegram. Bye guys.